भाई मैंने पहले दिन में कहा था मेरे किताब को अब कल कुछ लोग खरीदे होंगे। उस किताब में मैंने किस प्रकार मैं यीशु का आंसू को देखा, मैं उसमें लिखा हूं। यीशु का आंसू को मैंने साक्षात देखा था, उसके आंसू मेरे ऊपर पड़ा था, क्योंकि आज भी यीशु उन लोगों के लिए रोता है, उनके लिए रोता है जो यीशु के बारे में सुना नहीं। 40 साल के पहले यीशु ने अपने दासों को दिखा के मुझसे कहा, जाओ बिहार, मुझे लोग नहीं जानते हैं, वे अंधकार में हैं, वे भूत प्रीत के पीछे हैं, टोना और ऐसे मैजिक करने वालों के पीछे पड़े हैं, तो जाओ जाओ जाओ। जब मैं जाने के लिए सोच रहा था, उसने आंसू बहा के, उसका आंसू मेरे ऊपर गिरने के चलते मैं उत्तर भारत में चले आया। भाई मैं उत्तर भारत में चले आया। भाई आज भी यीशु तड़प रहा है, बहन आज भी यीशु तड़प रहा है उनके लिए जो रास्ते में खो बैठे हैं, जो रास्ता में अपने पैसा का खर्चा करके, पूजा करके, सारी बातों में थके। मैं एक घर गया था, तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है, परंतु जमींदार का घर था। उस इलाका को जमींदार रहे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से अपना घर ले गया। और जब ले गए, अपना बहुत बड़ा बड़ा घर है, बड़ा बड़ा कमरा है, बड़ा बड़ा घर उसका है। मुझे जब ले गया, एक कमरा में मैं गया, उसका 3 बच्चे, एक 22 साल का है लेटा हुआ है, एक 20 साल का है लेटा हुआ है, एक 16 साल की लड़की है, ये व्हील चेयर में बैठी है, न बोलते हैं, न तो चलते हैं, न कुछ करते हैं। मैंने उनको देखा, बहुत सुंदर चेहरा है, गोरा है, तीनों बच्चे जवान हैं, लेकिन उनको जब देख रहे हैं माँ बाप, मैंने पूछा आप दोनों रिश्तेदार हैं क्या, शादी किए इसलिए ऐसा बच्चा हुआ? मैंने कहा नहीं, हम लोग पक्का हिंदू थे, हम लोग पूजा पाठ में पूरा मन लगा के पूरा पैसा उसमें गवाए हैं। जब मेरा पहला बच्चा हुआ ऐसे ही हुआ, बचपन से ही उसका मानसिक ताकत खो बैठा था, वो पड़ा। तो मैं पुजारी के पास गया, पुजारी ने कहा 6 महीना तुम मंदिर में रहना, 6 महीना मंदिर में रहना, गर्भवती होने के बाद 6 महीना मंदिर में जाके रहो, तब ठीक बच्चा होगा। मैं घर द्वार छोड़ के मंदिर में 6 महीना तक रही, फिर दूसरा बच्चा हुआ वही हालत में। मैं रो पड़ा, एक तांत्रिक के पास गया, और तांत्रिक से जब मैं गर्भवती हुई, उस तांत्रिक से बोला मेरा 2 बच्चा खराब है, एक बच्चा कम से कम अच्छा होना है, तांत्रिक जी आप क्या करना है? उसने कहा 3 महीना तक तुम हमारे मूर्ति के सामने, देवता के मूर्ति के सामने नंगा बैठना। भाई बहन, मैं यहां गलत नहीं सलत बोलने के लिए आया हूं, आपको मैं उस जगह ले जाकर दिखा सकता हूं। वो बहन शर्म खो के हमसे बोली, अपने शर्म को छोड़ के बोली, भैया मैं क्या कहूं, मैं गर्भवती होके उस देवता के सामने 3 महीना तक बिल्कुल कोई कपड़ा पहने बिना बैठी थी। लेकिन तीसरा बच्चा लड़की हुई, वो भी वही हालत। तो मैंने पूछा क्या तुम्हारा पूर्वजों ने कुछ किया है? उसका आदमी बोलने लगे हाँ, मेरा बाप का बाप, इसका मतलब दादा। भाई सुनिए, हिंदुस्तान की बात को सुनिए, मेरा बाप का बाप, दादा, मेरा दादा बहुत बड़ा जमींदार होने के चलते किसी ने आके उनको कहा, किसी तांत्रिक ने आके कहा तुम उस चंद्रमा परिपूर्ण रूप देने के दिन में अगर 3 बच्चों को बलि चढ़ा के उन देवताओं को चढ़ाओगे, तुम्हारा जमीन पूरा बढ़ जाएगा, तुम्हारा जमीन बढ़ जाएगा, तुम्हारा धन बढ़ जाएगा। मेरा दादा को मालूम नहीं, उन्होंने नादान 2 लड़के, एक लड़की को पकड़ के पूर्णिमा के दिन में
नादान बच्चों को 2 साल, 1.5 साल, 3 साल के बच्चों को बलि चढ़ाए हैं। मेरा दादा ने किया। मेरे बच्चे, तीनों बच्चे उस हालत में हैं। इस बात को समझ के मैं यीशु मसीह के पास आया और ये तीनों बच्चे आप ही के संदेश को केवल सुनते हैं, किसी और संदेश को नहीं सुनते हैं। उनको टीवी लगाया हूँ, एक शब्द बोलते नहीं है, लेकिन जब मेरा संदेश को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत मन में आनंदित होकर हंसते हैं। इसलिए उन्होंने कहा मैं टीवी लेके आपका सारे डीवीडी को खरीद कर रखा हूँ। अब वे रोज देखते हैं। वे कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं आपके वो पहचानते हैं। इसलिए आप भीतर जैसा आया वे लोग तीनों हंसने लगे। भाई, हमारे हिंदुस्तान में कई लोग इस प्रकार का बंधन में हैं। उनका दादा परदादा का पाप उनके ऊपर पड़ा है। वे मूर्ति पूजा करने के चलते, परमेश्वर को छोड़ के सृष्टि को सेवा करने के चलते कई लोगों के परिवार में श्राप 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 है। कौन छुड़ा सकता है? कौन छुड़ा सकता है श्राप से? मैं अपने परिवार की कहानी बतलाने के लिए चाहता हूं, उसको कह के अंत करूंगा। आपके परिवार में भी कई श्राप लगा होगा, आपके बाल बच्चों के बीच में भी, जीवन में भी लगा होगा। आप पाप करके फिर रहे हैं, लेकिन भूलिए मत, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतला दिया, परमेश्वर 2, 3, 4 पीढ़ी तक मांगने वाला है। मैं अपने जीवन की कहानी बतलाने के लिए जा रहा हूं। जब मैं छोटा था, मेरी मां को जहां मंगलमय काम होता, शादी के घर में हो या और किसी बात में हो, फिक्स आ जाता था। एकदम पूरा काम थी, गिर जाती थी। 3-4 दिन ऐसे बेहोश रहती थी। किसी का जन्मदिन नहीं मना सकते हैं, किसी अच्छा दिन का नहीं मना सकते हैं, किसी के शादी में नहीं जा सकते हैं। मैं छोटा था। जब मैं बड़ा, मेरी माँ को तो ये रहा, मेरी मामू लोग दोनों ऐसे थे, मेरे बहन 2 जन ऐसे ही थे। तो मैं जाके माँ से पूछा, मम्मी एक कैसे श्राप है हमारा परिवार में है। मैं तो प्रभु को ग्रहण कर लिया था, इसलिए जाके मैंने मम्मी से पूछा। मम्मी बोलने लगी, नाना को भी था बेटा, नाना का था, मेरी माँ, मामू लोग, मेरा बहन। मैं समझ गया पीढ़ी पीढ़ी से श्राप चले आ रहा है। मैंने परमेश्वर के वचन में देखा, अगर दिन और नम्र होकर उसके पास आएंगे, प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। मैंने अपने परिवार के सारे लोगों को इकट्ठा किया। मेरे पत्नी के परिवार, मेरे परिवार, मेरा पापा, सबको मैंने इकट्ठा किया, भाई बहन सबको, बच्चों को, 80 लोग। हम लोग सुबह से लेकर रात तक उपवास प्रार्थना में प्रभु के गिन रो रहे थे। प्रभु हमारे पापों को हमारे ऊपर लदवाना नहीं, हमारे पूर्वजों को पापों का हमारे ऊपर लदवाना नहीं। मेरे पूर्वजों के लोगों ने जो कुछ किया। मेरा दादा अपने गांव में सबसे बड़ा आदमी था, पुजारी था। इसलिए एक मिशनरी जब जाके यीशु मसीह के बारे में बताया, उन्होंने उनको थप्पड़ लगा के मसीह कुत्ता चले जाओ हमारे गांव से। लेकिन 2 महीना के बाद वो पागल हो गए। मेरा दादा 2 साल तक घूमते रहे। आखिर में यीशु ने उनका चंगा किया, उसने यीशु मसीह ग्रहण किया। लेकिन उस आदमी से जाके वो माफ़ी मांगे नहीं। मेरा नाना हेडमास्टर थे, पीते थे, बहुत पीते थे, बहुत लोगों को बैठा के पिलाते थे, क्योंकि पैसा की कमी नहीं थी। वो भी जमींदार जैसे थे, बड़ा घर था, सब लोगों को पिलाते थे, सब लोगों का खराब करते थे, किसी लड़की को रास्ता में जाने नहीं देते थे, ठट्टा करते थे। उन सारे पापों को हम लोगों ने प्रभु के सामने खिलगा के, हे प्रभु हमारे बर्बाद, हमारे पूर्वजों ने ऐसे काम किया, हमारे ऊपर लदवाना नहीं। सुबह से लेकर रात शाम 6 बजे 5 बजे तक हम लोग रोते रहे, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते रहे। एक एक पाप को, जिसको हम जानते नहीं जानते, सब कोई अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए। एक आवाज आई हमारे बीच में, आगे श्राप नहीं होगा। उसी दिन से मेरा परिवार से वो बीमारी जाती रही। अभी मेरे परिवार में कोई भी उस प्रकार की बीमारी में नहीं है। थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु ने हमारा श्रापों को अपना क्रूस पर उठा लिया। मेरे परिवार में मेरी माँ ठीक हो गई, मेरे बहन लोग ठीक हो गए, मेरे मामू लोग ठीक हो गए हैं। हम लोग कुछ दवाई दारू नहीं किए, केवल गिड़गिड़ा के उसके सामने गिरे थे। मेरे परिवार का श्राप मिट गया।
कितने परिवार है आज शराब के आदीन में? कितने परिवार है भाई, कितने परिवार है बहन, उनको यीशु के बारे में मालूम नहीं, यीशु के पास आने के बारे में मालूम नहीं, इसलिए यीशु दुखित है। कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा करके वो चिल्लाते रोते रहता है। अगर तुम मरियम जैसा अपने दिल में उसको ग्रहण की है, अगर मरियम जैसा आप उसके पांव तले बैठने के लिए सीखे हैं, आप कहेंगे हे प्रभु, हमारे हिंदुस्तान के शराब को हटाने के लिए मैं ही उतरूं, मैं ही उतरूं। कितने परिवार है परेशान, कितने लोगों को मैं जानता हूं, मेरे साथ आप कर्नाटका में जाइए, बेंगलुरु में जाइए, मैसूर में जाइए, जवान बहन लोग देवता से आशीष पाने के लिए रास्ता भर लगभग 3 किलोमीटर वे नंगे चलते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोगों को शैतान ने सब बुड़बक बना के रखा, अंधविश्वास में रखा। कितने साधु सन्यासी लोग बहनों को नंगा करके अपने सामने बैठा के मजाक उठाता है। लोगों को प्यास है मेरा परिवार से शराब दूर होना है, मेरे जीवन से शराब दूर होना है। मैं नहीं जानता अंबिकापुर के इलाका के बारे में, छत्तीसगढ़ के इलाका के बारे में, लेकिन आपके पास चाबी है, आपके पास कुंजी है, आपके पास यीशु है। अगर उस परिवार पूरा यीशु के पास आके सुबह से लेकर शाम तक अपने पापों का अंगीकार करके ग्रहण करके रोने के लिए तैयार है, प्रभु उनके चमत्कार करने के लिए तैयार। मेरे हाथ में कोई जादू नहीं है, मेरे हाथ में कोई मंत्र नहीं है, मेरे पास एक ही जादू है, यीशु यीशु यीशु। आइए हम सिर झुकाएं। हालेलुया। आप अपने जीवन में लगातार परेशानी, आप मृत्यु इन बातों को अपने परिवार में देखते होंगे। आपके मोहल्ला में भी इस प्रकार की बातें, हमेशा आपके घर में झंझट, हमेशा झगड़ा मिटता ही नहीं है। कोई ना कोई कारण से कोई परिवार में कोई ना कोई झगड़ा होते रहता है। भाई ये श्राप का चिन्ह है, ये श्राप का चिन्ह है। परमेश्वर तुम्हें आंच छुड़ाने के लिए चाहता है। प्रभु से कहो, प्रभु मैं नम्र दिन होके आती हूँ, मैं अपने परिवार के लिए खड़ी हूँ, मैं अपने मोहल्ला के लिए खड़ी हूँ। ए प्रभु मेरे परिवार से श्राप मिटना है। कोई परिवार में दर्द रहता है, कोई परिवार में गरीबी है, लगातार खाने के लिए नहीं रहता, हमेशा कोई ना कोई परिवार में बीमार है, कोई ना कोई बीमार है। प्रभु आपको ये घर को छूने के लिए चाहता है। अगर तुम रोने के लिए तैयार है, अगर तुम रोने के लिए तैयार है, अगर तुम रोते हुए दिन मनने के लिए तैयार है, प्रभु तुम्हें चंगा करने के लिए, तुम्हारे परिवार से उस श्राप को हटाने के लिए, तुम्हारे परिवार के लोगों से, तुम्हारे देश से उस शरीर को हटाने के लिए तैयार है। प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है, प्रभु आपको छू रहा है। आप ही के द्वारा इस देश में आशीष बहना है, आप ही के द्वारा आशीष बहना है, आप ही के द्वारा आशीष बहना है।